श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 24 जुलाई 2025 का दिन और आज के दिन पड़ रही है श्रावण मास की अमावस्या, जिसे हरियाली अमावस्या के भी नाम से जानते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि साल में सिर्फ ये एक वो अमावस्या होती है जिस दिन जितने भी देवी देवता होते हैं, जितने भी शक्तियां होती है, वो सब शिव के अधीन होती है। शिव की वंदना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और उनसे अपना वर मांगते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आज के दिन जितने भी ग्रह नक्षत्र होते हैं, जितने भी देवी देवता मिलकर के, जितनी भी शक्तियां होती है ना, वो शिव का अनुमोदन करती है, शिव का वंदन करती है। और आज के दिन पूज्य गुरुजी ने कहा कि श्रावण पुष्य अमावस्या दीपक को जो व्यक्ति अपने घर पर आज की रात्रि लगा देता है ना, उसकी मात्र कुछ ही दिनों में जिंदगी बदल जाती है। उसका भाग्य, उसका तकदीर खुद महादेव लगते हैं। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो अमावस्या का दिन होता है ना, ये आपके पितरों के लिए समर्पित होता है। किनके लिए? पितरों के लिए समर्पित होता है। और पितरों से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या अगर आपके परिवार में चल रही है, किसी ने कह दिया आपके घर में कोई दोष है, चाहे पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो, वास्तु दोष हो, जिसकी वजह से आपके घर में बिल्कुल भी सुख नहीं है, शांति नहीं है, घर में धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है ना। कई बार तो ऐसा होता है धन की हानि आपके घर में हमेशा होती रहती है। कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, कोई सामान खराब हो रहा है, पैसा बिल्कुल बचता नहीं है ना। और इसके काफी सारे लक्षण भी गुरुदेव ने बताए। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपको रात्रि के समय पर अचानक से नींद खुलती है, आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो किसी न किसी तरीके का दोष आपके घर में है। और आज के दिन आप सभी लोगों को इस वाले उपाय को करना ही करना है। गुरुदेव ने कहा कि आप सभी लोगों को मात्र एक दीपक तैयार करना है आज के दिन शाम के समय पर। ठीक है ना। किस दिन? श्रावण मास की अमावस्या के दिन आपको एक दीपक तैयार करना है। अब इसे चाहे आप आटे का बना लो, चाहे आप मिट्टी का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो बाती लगेगी, पितरों के नाम से आप सबको पता है कि लंबी बाती लगाई जाती है। कौन सी बाती? लंबी बाती। पितरों को और साथ ही साथ जितने भी माताएं होती है ना, उन सभी को लंबी बाती का दीपक बनाया जाता है। और इसके अंदर जो भरने की बात आती है ना, गुरुदेव ने कहा कि अगर आप घी भर रहे हो तो कोशिश करना गाय का घी ही हो, वरना आप सरसों के तेल का बना लो। लेकिन भैंस का घी कभी भी, पितरों का नाम का जो दीपक आप लगाते हो उसके अंदर कभी भी भैंस का घी काम में नहीं लेते हैं। इस तरीके से आपको एक दीपक बनाना है और दीपक को जला करके शाम के समय पर, है ना, जब आपके सूरज ढल जाए उसके बाद किसी भी समय पर, चाहे रात्रि के समय तक, आपके घर के आसपास अगर कोई कुआं है ना, कुआं नहीं है, कोई नदी हो, नदी नहीं, कोई तालाब नहीं, कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई सरोवर, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर अगर आपके घर के आसपास में है तो या तो आप वहां पर चले जाइए। अब खूब सारे व्यक्ति कहते हैं भैया हमारे घर के आसपास तो ये सब कुछ नहीं है, हम तो शहर में रहते हैं, ये पता नहीं कहां पर होगा और यहाँ पर तो हम लोग जा नहीं सकते। तब पूज्य गुरुजी ने कहा कि पितरों के तुल्य माने जाने वाले 3 वृक्ष होते हैं महाराज। पहला होता है पीपल का पेड़, दूसरा होता है वट वृक्ष और तीसरा होता है माता पार्वती के आंसुओं से पैदा हुआ बेलपत्र का पेड़। इन तीनों में से किसी भी पेड़ के नीचे आपको जाना है। अगर आपके घर में भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो वहां पर कर सकते हो। उस दीपक को आपको यहाँ पर प्रज्वलित करना है, जिसके नीचे आसन के तौर पर गेहूं, चावल, हरा मूंग जरूर कुछ न कुछ रख देना। और जो बाती आप लगाओगे ना, उस बाती को इस तरीके से आपको लगाना है कि उस बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ में रहे। पूज्य गुरुजी ने कहा इस श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो व्यक्ति, नारी, स्त्री, बहन, बेटी, परिवार का कोई एक सदस्य भी इस दीपक को अपने पितरों के नाम से श्रावण अमावस्या के दिन लगा देता है, महाराज उसके घर में फिर कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। दोनों हाथों से पितृ आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके घर के जितने भी दोष होते हैं
वो हमेशा के लिए समाप्त होते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय पूज्य गुरु जी ने खास करके बताया इस अमावस्या का, कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, कोई भी आदमी है जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा क्लेश होता है, या फिर वो अपशब्द बोलता है, गलत रास्ते पर जा चुका है ना, शराब सिगरेट तंबाकू नशे का सेवन करता है, आपके घर में गाली गलौज करता है, जिसकी वजह से घर में बिल्कुल भी शांति नहीं है, सुख नहीं है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, तो एक काम जरूर कीजिएगा आज की रात्रि के समय पर। ठीक है, करना क्या होगा, आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। किसका? आटे का। मैं यहां लिख देता हूं, आटे का चौमुखी दीपक। ठीक है, अब ये किसका आटा होना चाहिए? गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास में जौ का आटा है तो बहुत अच्छी बात है, जौ का आटा नहीं है तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर जो बाती लगाने का क्रम होता है ना, इस तरीके से जो चित्र में दिखाई दे रहा है, इस तरीके से नहीं लगानी है। आप लोगों को इसके अंदर 4 अलग अलग बातियां लगानी है, 1 2 3 और 4। इस तरीके से आपको 4 अलग अलग बातियां लगानी है। और इसके अंदर जो आपको भरना होगा वो भरना है घी। ध्यान रखना, तेल का दीपक नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको घी का दीपक लगाना है। इस तरीके से घी भरना, और इसी के साथ में आपको लेने होंगे मात्र 1 चुटकी काले तिल, है ना। क्या लेना है? 1 चुटकी काले तिल आपको लेना है। ये श्रम्भेश्वर महादेव वाला उपाय है, शायद आपको याद आ गया होगा। ठीक है ना। तो आपने जो दीपक बनाया है, रात्रि के समय किसी भी समय पर जब सूरज ढल जाए उसके बाद में आपको इन चारों की चारों बातियों को क्या कर लेना है? प्रज्वलित कर लेना है, जला देना है। और जला देने के पश्चात आपके घर में जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ लगा है, अगर घर में कोई बेलपत्र का पेड़ नहीं है, ठीक है, तो आपके घर के आसपास कहीं होगा, क्योंकि ये वाला उपाय सिर्फ बेलपत्र पेड़ के नीचे ही किया जाता है। उस 4 बत्ती के दीपक को लेकर के जाना और यहाँ पर जाकर के उस 4 बत्ती के दीपक को लगा देना। क्या? कैसे करके? बोल करके, जिस व्यक्ति के निमित्त आप कर रहे हो उस व्यक्ति का नाम बोल करके, गोत्र बोल करके, जिस तिथि को कर रहे हो, श्रावण मास की अमावस्या तिथि, इस तिथि को बोल करके, और कामना कहकर कि हमारे घर का ये सदस्य है, बहुत ज्यादा अपशब्द बोलता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है, नशा शराब सिगरेट तंबाकू का करता है, प्लीज उसको सुधार दीजिए। ऐसा कामना करके किनके नाम से? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से इस दीपक को प्रज्वलित करना। और जो काले तिल लिए हैं उन काले तिलों को इसी वाले दीपक के अंदर डाल देना। गुरुदेव ने कहा केवल एक अमावस्या कर लो, अगले ही दिन से आपको उस व्यक्ति के स्वभाव में सुधार दिखने लगेगा। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम उपाय, तीसरे नंबर का उपाय। गुरुदेव ने कहा अगर आपके घर में सुख नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा है, बनते बनते कार्य आपके बिगड़ने लग जाते हो, है ना, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, तरक्की नहीं हो रही है, परिवार की उन्नति रुकी हुई है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है ना, या फिर परिवार में संपदा वैभव की कमी है, तो आज की रात्रि इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा कि आपको एक कटोरी में लेने होंगे थोड़े से चावल। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको अक्षत लेने हैं, यानी कि आखा चावल के दाने, जैसे भी चावल के दाने हैं आपको वैसे ही चावल के दाने ले लेना है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 2 से 3 टुकड़े कपूर के। ठीक है, टुकड़े किसके लेने हैं? कपूर के लेने हैं। और रात्रि के समय पर 10 बजे के बाद, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, अमावस्या के दिन 10 बजे के बाद रात्रि को, यहाँ पर रात्रि भी लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना। 10 बजे के बाद आपको करना क्या है? आपके घर की जो चौखट है, मेन दरवाजा जो होता है, उस चौखट पर दाहिनी तरफ में, इस साइड में आपको क्या कर देना है? उस कटोरी को रखना है। उस कटोरी के ऊपर आपको उस कपूर के टुकड़ों को रखना है और उस कपूर के टुकड़ों को जला देना है। अपने पितरों का स्मरण करके यहाँ पर उन टुकड़ों को कुछ इस तरीके से आपको जला देना है। जितने भी चावल है जला देना। जला देने के पश्चात कुछ देर तक वहां पर खड़े रहना, अपने पितरों से अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करना, उनका आह्वान करना, उनको बुलाना, उनको कहना कि हमारे घर के जितने भी कार्य हैं वो रुके हुए हैं, घर में धन नहीं बढ़ रहा, संपदा नहीं बढ़ रही है, आपके
जितने भी ये व्यक्ति हैं, आपके परिवार के व्यक्ति हैं, उनमें बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, पितरों हमारी सहायता करो। ऐसी कामना करके आपको वहां से चले जाना है। चले जाने के पश्चात आपको अमावस्या की पूरी रात्रि भर इस कटोरी को बाहर ही रखे रहने देना है, ठीक है ना। जब अगला दिन आएगा ना, तो अगले दिन आपको क्या बचेगा, कपूर तो सारा जल जाएगा, लेकिन केवल और केवल जले हुए चावल बचेंगे, है ना। कौन से, जले हुए चावल। इन चावलों को लेना और आपके घर की छत पर या किसी भी ऐसे विशेष स्थान पर जहां पर पक्षी इन्हें चुग लें, उस स्थान पर जाकर के इन चावल के दानों को डाल देना। गुरुदेव ने कहा केवल एक अमावस्या करके देखिएगा, आपके घर में कितनी शांति मिलती है, बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।